नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसे देवीय पुष्प भी कहा जाता है। ये देवों पर अर्पित किया जाता है। इसमें सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न दोनों आते हैं और बहुत सारे कलर में भी आजकल मिलने लगे हैं, जैसे रेड, वाइट, पर्पल, पिंक, बहुत सारे कलर में आ गए हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों, ये ब्लू शेड में डबल पैटर्न में है, देखिए। और ये प्लांट कितना घना है। तो ये जो प्लांट होता है बेल रूपी प्लांट है। आप इसको किसी भी सहारे से कोई भी आर्च बना सकते हैं। अगर ज़मीन में लगा है तो आप अगर किसी रस्सी वगैरह से सहारा देते हैं तो आपको ये ऊपर तक चला जाता है। इसके ऊपर के टिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो ये बेल वाला एकदम लंबी लंबी हो जाती है। आप इसको आर्च शेप भी दे सकते हैं, कोई भी आर्च बना सकते हैं। मानसून का मौसम आते आते दोस्तों इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू कर देता है। वैसे तो ये गर्मियों में भी फूल देता ही है, लेकिन मानसून में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मेरा प्लांट जो है हमने लगा तो लिया है, लेकिन प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो गया है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। दोस्तों, मानसून के मौसम में ये प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है, फ्लावरिंग भी होने लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश का पानी अगर मिलता है तो इस प्लांट्स में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, जिससे कि इसके ब्रांच बहुत ज़्यादा फैलने तो लगता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं देता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है और कुछ बातों का ध्यान देंगे तो ये हमारा जो प्लांट है मानसून में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और डोरमेंसी में जाने के पहले तक इस तरह से फ्लावरिंग होगा और बहुत जल्दी डोरमेंसी में नहीं जाएगा। तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना है अपराजिता के प्लांट में, चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर अपराजिता में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और बारिश अभी तो हो ही रही है। एक दो दिन बीच करके हमारे यहाँ अभी भी बारिश हो जा रही है, जिससे कि प्लांट्स अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। दोस्तों, अपराजिता के प्लांट में बम्पर फ्लावरिंग लेना है तो सबसे पहला इसमें जो काम करना है अभी के मौसम में, ये सूखे हुए जो फूल है कल का खिला हुआ है, अभी तो ये फ्रेश फूल खिले हुए हैं, लेकिन जो कल का खिला हुआ है तो उसको तोड़ के हटा दे। जितना भी फूल आपके प्लांट में खिला हुआ था कल का, वो तोड़ के हटा दे, नहीं तो ये बीज बनाना शुरू कर देगा। और जब बीज बनाने शुरू कर देते हैं तो सारे एनर्जी ये सूखे हुए फूल ले लेते हैं, क्योंकि ये इन्हीं से अगर ये फूल सूख के गिरने लगते हैं तो वहाँ से बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम जितने भी खाद पानी देते हैं वो सारा एनर्जी ये ले लेता है, जिससे कि ये कलियाँ नहीं बना पाता है और फूल नहीं खिल पाता है। तो इन सूखे फूलों को ध्यान से हटा दे अगर आपको इस प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो। सूखे फूल हटा देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। और दूसरा जो काम है दोस्तों, ये एक बेल वाला प्लांट है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं या फिर दीवार पर चढ़ा के ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। तो ये प्लांट एक बेल रूपी है। अगर ज़्यादा फूल लेना है दोस्तों तो ध्यान दें कि इस प्लांट्स में जितने भी ऊपर के टिप्स हैं उसको उस ब्रांच को तोड़ दें, जिससे कि ये ज़्यादा फैले नहीं। अगर आर्च बनाए हैं, कोई भी शेप दिए हैं तो उसको आप उस आर्च में लपेट दें। अगर दीवार पर चढ़ाए हैं तो आप उसके ऊपर के टिप्स को तोड़ दें, ताकि वो ज़्यादा नहीं फैले। क्योंकि जो अपराजिता का प्लांट है वो टिप्स में इसमें फूल नहीं खिलते, इसके बीच बीच में ब्रांचेज के बीच बीच में इसमें कलियां बनती है और फूल खिलने लगते हैं। अगर ब्रांचेज लंबे लंबे रहेंगे तो वो एनर्जी ब्रांचेज लेना शुरू कर देता है, कलियां नहीं लेंगी। इसलिए इसके ऊपर के टिप्स को तोड़ के हटा दे, ताकि बहुत ज़्यादा कलियां ब्रांच में बनना शुरू हो जाए जितना ही प्लांट घना होगा। क्योंकि अगर टिप्स को तोड़ेंगे तो वहीं से नए नए से ब्रांच निकलना शुरू हो गया, तो वहाँ से नए नए से कलियाँ भी बनना शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा ब्रांच निकलेगा तो ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। तो ये दूसरा काम भी ज़रूरी है, टिप्स को तोड़ के हटाना है। और दोस्तों, अपराजिता के प्लांट को बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी अगर नॉर्मल गर्मियों के दिनों में इसमें हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए अभी तो इसमें बारिश का पानी मिल रहा है। इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर रखें, क्योंकि अगर मिट्टी मॉइस्चर रहेगी तो ये प्लांट हरा भरा रहेगा और फूल देता रहेगा। अगर जैसे ही ये प्लांट की मिट्टी सूखती है तो ये प्लांट नीचे से इसके ब्रांचेज भी सूखना शुरू हो जाते हैं, पत्तियाँ जो होती है वो झरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर दें, यानी हमेशा पानी देते रहें। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप इसमें पानी देते रहें। पानी से ये प्लांट बहुत ज़्यादा हरा भरा रहता है और फ्लावरिंग भी करता है। और चौथा जो काम है दोस्तों, बारिश के पानी से हर प्लांट के गमले की मिट्टी जो होती है वो हार्ड हो जाती है।
अपराजिता के प्लांट की मिट्टी अगर हार्ड होती है तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे पत्तियां पीली होकर झरना शुरू हो जाती है, ब्रांचेस सूखना होती है, फूल देना कम कर देते हैं। तो इसके लिए इसमें ज़रूरी है दोस्तों कि सप्ताह में एक दिन इसकी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से मिट्टी भी सॉफ्ट होती है और प्लांट को ऑक्सीजन भी मिलते रहता है। तो गुड़ाई सप्ताह में एक दिन ज़रूर करें, बारिश में ये ज़्यादा सख्त होने लगता है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें। ज़्यादा बारिश होने से हर ब्रांच में इसके कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि ये फ्लावरिंग भी कम देता है और ब्रांचेज भी इसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और रूट ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपराजिता के प्लांट में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बरसात के दिनों में, तो इसके लिए हम हर तरह का खाद देते रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, जिससे कि जो प्लांट है बहुत अच्छे से हेल्दी भी रहता है, हरा भरा भी रहता है, फूल भी देता रहता है। आज दोस्तों मैं 3 तरह का फर्टिलाइज़र इसमें यूज करूंगी, जिसको डालने के बाद आपका अपराजिता भी प्लांट दिसंबर तक, जब तक डोरमेंसी में नहीं जाता है, ऐसे ही प्लांट में फूल खिलता रहेगा और प्लांट हरा भरा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला फर्टिलाइज़र है वो मैंने लिया है ये चाय पत्ती। ये चाय पत्ती है, सूखी हुई चाय पत्ती, जो कि हम यूज कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, जो कि प्लांट्स को हेल्दी रखता है, ब्रांचेज, न्यू ब्रांचेज निकालता है, पत्तियाँ हरी भरी रहती है और प्लांट जल्दी से सूखता नहीं है। तो ये नाइट्रोजन इसको पूरा करता है। तो ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच लिया है और ये मेरा बड़ा सा गमला है, तो इसको मैंने 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ। बड़ा गमला है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, अगर छोटा गमला है तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन रहती है जो कि हमारे प्लांट के रूट को डेवलप करती है। दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये कैल्शियम की गोलियाँ। बहुत ज़्यादा बारिश के चलते प्लांट के जो ब्रांचेज होते हैं वो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हरे हरे पत्तियाँ जो सूखना शुरू हो जाती है। तो ये गोली आपके घर में अगर एक्सपायर गोली है तो इसको आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी गोलियां नहीं है, सभी एक्सपायर गोलियां ही है। हमारे घर में दवाइयाँ तो होती है और जो एक्सपायर हो जाती है विटामिन की गोलियां और कैल्शियम की गोलियां, ये बहुत अच्छा काम करता है सभी प्लांट्स पर। तो इसको गमले के अकॉर्डिंग डाल देना है। छोटा गमला है तो आप 2 डाल सकते हैं, या बड़ा गमला है तो 2 या 3 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद हर ब्रांच इसके ग्रोथ लेना शुरू कर देता है और मोटे मोटे से होने लगते हैं, जिससे कि प्लांट बहुत हेल्दी रहता है, फूल भी खिलते रहता है। ब्रांच कमज़ोर होने लगता है तो फूल भी देना कम कर देता है। तो ये कैल्शियम के गोलियों को इस तरह से मिट्टी में देखिए, आप इसे पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, कूट के इसे पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से मिट्टी में भी आप दबा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा पानी की बोतल है, यानी 20 लीटर की पानी की बोतल है, उसमें मैं ये 2 गोली एक साइड इधर और एक साइड इधर दबा देती हूँ। और इसको लिक्विड बना के भी आप डाल सकते हैं, या फिर पाउडर बना के इस तरह से मिट्टी में भी छिड़क दे सकते हैं, तो भी ये काम करता है। तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये है, हमारे घर में ही होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये है प्याज के छिलके, जो कि हमारे घर में अक्सर निकलता रहता है और हम उसे फेंक देते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत रामबाण का काम करता है, बहुत ही फूल वाले प्लांट्स के लिए एक वरदान है। तो इसको देखिए, ये 2 प्याज के छिलके को मैं इस तरह से रात भर भिगो के और सुबह आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भिगोना है, नहीं तो ये ख़राब होने लगता है, यानी ज़्यादा गल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये तीनों फर्टिलाइज़र आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कराता है अपराजिता के प्लांट में, और ढेर सारे फूल आपको मिलता रहेगा। प्लांट भी बहुत दिनों तक ऐसे ही हेल्दी रहेगा, और जब ये फूल ख़त्म हो जाएगा तो इसमें न्यू से और ज़्यादा कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।